अर्रहमानिर्रहीम फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत्तव्वाबुर्रहीम क़ुल्ना ihबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़तलक़्क़ा पस सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मिन रब्बिही अपने रब से कलिमातिन कुछ कलिमात फ़ताबा तो तौबा कबूल की अल्लाह ने अलैहि उसकी इन्नहु हुआ बेशक वही अत्तव्वाबो बहुत ज़्यादा तौबा को कबूल करने वाला है, अर्रहीमो हमेशा रहम करने वाला है। कुल्ना हमने कहा इहबितू उतर जाओ मिन्हा इससे यानी इस जन्नत से जमीअन सब के सब फ़इम्मा पस जब यअतियन्नकुम आए तुम्हारे पास मिन्नी मेरी तरफ से हुदन हिदायत फमन तो जिसने तबिआ पैरवी की खुदाया मेरी हिदायत की फला खौफुन तो कोई खौफ नहीं होगा अलैहिम इन पर वला और न हम ये यहज़नून गमगीन होंगे। वल्लज़ीन और वो लोग कफ़रू जिन्होंने इनकार किया वकज़्ज़बू और जुठलाया बिआयातिना हमारी आयात को उलाइका ये लोग अस्हाबुन नार आग वाले हैं हम ये फ़ीहा इसमें इस आग में खालिदून हमेशा रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ममनुआ दरख्त का फल शैतान की तरगीब से आदम और हवा दोनों ने खा लिया तो जन्नत की नेमतें उनसे छीन ली गईं। सबसे पहले उनका जो जन्नती लिबास था वो उतर गया और वो नंगे हो गए और जल्दी जल्दी उन्होंने जन्नत के पत्ते अपने ऊपर ढांक लिए और इस तरह अपने आप को छुपाया। गोया सबसे पहला जो गुनाह हुआ वो तकब्बुर का गुनाह हुआ, शैतान ने किया। और इंसानियत पर सबसे पहला हमला जो शैतान ने किया वो लिबास उतारने का हुआ, जिसको हम उरियानी कहते हैं। और अगर आप पूरी तारीख़ इंसानी को देखें और ख़ुसूसन आज के दौर को, तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि शैतान का ये एक बहुत बड़ा हथियार है इंसानों को नंगा करके गुमराह करना। ये ओरियानी जिस वक्त दुनिया के अंदर फैली हुई है,
हम तो अल्लाह ताला के फजल करम से इससे बड़ी हद तक बचे हुए हैं। लेकिन अगर आप शहरों में जाएं और बिलखुसूस मगरिबी दुनिया के अंदर आप देखें, या वो इलाक़े जो तरक्की याफ्ता हैं और जहाँ कुफ़ार की हुकूमत है, तो वहाँ खुसूसन औरतों का लिबास बराए नाम रह गया है। और हमेशा शैतान, कल जिस तरह मैंने कहा कि अपनी बुरी बात को किसी खूबसूरत रंग के अंदर लपेट कर पेश करता है, तो फैशन के नाम पर औरतें अपने लिबास को कम से कम तर करती जा रही हैं। तो ये पहला हमला था इंसानों पर शैतान का, और इसके ज़रिए से एक बड़ी तादाद को शैतान ने यानी उर्यानी के अंदर मुब्तला करके दोज़ख का शिकार किया है और कर रहा है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इंसान और इब्लीस का फ़र्क भी बता दिया। इब्लीस से भी गुनाह हुआ, यानी इब्लीस ने भी अल्लाह ताला की बात न मानी और अल्लाह ताला ने इस गलती पर मुतनब्बे किया, तो बजाय रुजू करने के और तौबा करने के वो अकड़ गया और उसने दलाइल शुरू कर दिए। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी लग़ज़िश हुई, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो तोड़ा, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि मैंने गलती की तो नादिम और पशेमान हुए और तौबा की, और अल्लाह ताला ने तौबा कबूल भी कर ली। तौबा असल में नदामत को कहते हैं कि एक आदमी जब कोई गुनाह कर ले तो दिल में पशेमान हो, नादिम हो, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करे। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बी, बस सीख लिए आदम ने अपने रब से कलिमातिन, कुछ कलिमात, फ़ताब अलैहि, तो अल्लाह ने तौबा कबूल की उसकी। आदम और हवा, चूँकि आदम सरबराह थे इस वजह से उनका ज़िक्र किया, दोनों पशेमान हुए, लेकिन ज़ुबान बंद हो गई, समझ नहीं आ रही थी अब हम अल्लाह से क्या कहें, कितने बड़े उसके इनामात हैं और हमने उसके हुक्म को तोड़ दिया है। बस रोते थे और रोते ही जाते थे। अल्लाह ताला को अपने इस बंदों पर रहम आया और कलिमात अल्लाह ने ख़ुद सिखा दिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। कल मैंने इसकी वज़ाहत की कि जब भी कोई आदमी गुनाह करता है तो अपने आप पर जुल्म करता है। हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें ये बख्श न दिया और हम पर रहम न किया तो ज़रूर हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। खसारा पाना, इंसान का नुकसान उठाना ये है कि एक आदमी गुनाह कर बैठे और अल्लाह ताला से तौबा न करे, अल्लाह ताला को राज़ी न कर दे, तो ये बहुत बड़ा खसारा है। हम लोग तो दुनिया के खसारे से बचते हैं कि दुनिया में कारोबार में नुकसान न हो, किसी और मामले में नुकसान न हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो उस आदमी का है कि जो अल्लाह को नाराज़ कर बैठे और फिर राज़ी न करे और इसी तरह दुनिया से वो चला जाए, तो हकीकत के अंदर सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला वो आदमी है। इसलिए कहा कि अगर तू हमसे राज़ी न हुआ, तूने हमारे गुनाह न बख्श दिए, हम पर रहम न किया, तो फिर दुनियावी लिहाज से चाहे हम जो भी हो जाएं, लेकिन हकीकत के अंदर हम नुकसान उठाने वाले हैं। इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, तौबा बहुत ज़्यादा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। अत-तव्वाब का मान होता है बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करता है, बहुत, यानी तौबा बहुत ज़्यादा कबूल करता है। बस एक आदमी चाहे जितना बड़ा गुनाह कर ले, तौबा करता है तो अल्लाह ताला बस उसकी तौबा कबूल कर लेता है। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बेहतरीन मफ़हूम हमें समझाया है और मिसाल के ज़रिए से बात समझाई है कि जब तौबा बंदा करता है तो किस तरह अल्लाह कबूल करता है और कितना खुश होता है उस बंदे से। आपने मिसाल बयान की जिसका खुलासा ये है कि एक आदमी किसी सहरा के अंदर एक ऊँटनी पर सफ़र कर रहा है और उस ऊँटनी पर उसके खाने पीने का, ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान लदा हुआ है।
और कोई सायेदार दरख्त ये आदमी देखता है तो कुछ देर उसके नीचे लेट जाता है, आंखें बंद कर लेता है ताकि ज़रा सस्ता लूँ और उसके बाद अपने सफ़र को मैं जारी रखूँ। फिर जब आँख खोलता है तो देखता है सामने ऊँटनी ही नहीं है। अब उसका खाना पानी हर चीज़ उस ऊँटनी पर है। शराह में न तो पानी है, न कोई खाने की चीज़ है, न रास्ता उसको मालूम है। अब उस ऊँटनी को तलाश करता है, तलाश करते करते मायूस हो जाता है और फिर आकर उसी दरख्त के नीचे इस मायूसी में लेट जाता है कि अब मौत ही है, और मौत भी ऐसी भूख और प्यास के जरिए मौत, और आंखें बंद कर लेता है। फिर खोलता है तो वही ऊँटनी अपने पूरे सामान पानी खाने के साथ उसके सामने खड़ी होती है। ये मिसाल आप बयान कर रहे हैं। वो आदमी बड़ी खुशी से उठता है और ऊँटनी की महार को पकड़ता है। और आदमी जब बहुत ज़्यादा खुश हो ना तो इंसान को अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं रहता, कुछ कहना कुछ चाहता है, ज़ुबान से जल्दी कुछ और चीज़ निकल जाती है। अब उसको कहना तो ये चाहता था कि अल्लाह तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ, और ख़ुशी में अल्लाह ताला से कहता है अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कलिमात कहे तो फरमाया कि इस बंदे को अपनी ऊँटनी पर के मिलने पर जो खुशी हासिल हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक गुनहगार बंदे के तौबा करके उसकी तरफ पलट आने पर इससे ज़्यादा खुशी हासिल होती है। आप अंदाज़ा कीजिए कितनी बड़ी खुशी है। तौवाब है, तौबा बहुत ज़्यादा कबूल करने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने एक गुनाह 1000 दफ़ा किया और उसके बाद वो गुनाह करे और तौबा करे तो अल्लाह कहे इसने तो 1000 दफ़ा तौबा की है और फिर गुनाह कर दे तो बस इसके बाद दरवाज़ा बंद। ऐसा नहीं है। जब तक मौत के लम्हात एक आदमी पर नहीं तारी होते, मलकुल मौत आदमी को नज़र नहीं आता, उस वक्त तक अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है। और पूरी इंसानियत का तौबा कबूल करने का दरवाज़ा उस वक्त बंद होगा जब लोग सुबह उठेंगे तो सूरज बजाय मशरिक़ की तरफ तुलू होने के मग़रिब की तरफ से तुलू होता देखेंगे, उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उससे पहले पहले ये दरवाज़ा खुला है। कुलना, हमने कहा इब्तू उतर जाओ मिन्हा, इससे जमीन सब के सब। ये जो पहले कहा था ना पिछली आयत में कुलना इब्तू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व, वो बतौर सज़ा कहा था कि तुमने मेरे हुक्म को नहीं माना, अब यहाँ से उतर जाओ, एक दूसरे के तुम दुश्मन हो। लेकिन उसके बाद जब तौबा कबूल कर ली तो उसके बाद ये जो फरमाया कि उतर जाओ, ये बतौर सज़ा नहीं था बल्कि बतौर ज़मीन की खिलाफत के था कि ठीक है तौबा कबूल अब कर ली गई है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि अब जन्नत के अंदर ही रहोगे। अब जिस मकसद के लिए तुम्हें पैदा किया है ना, पैदा करने से पहले अल्लाह ने कहा था ना फरिश्तों से कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, नायब बनाने वाला हूँ। जन्नत के अंदर तो आजमाइशी तौर पर रखा गया था ताकि इंसान का जायज़ा लिया जाए और इंसान को भी एहसास हो कि मेरा दुश्मन शैतान मुझे इस जन्नत से महरूम करने में पूरी कोशिश करेगा, और शैतान के हमलों का भी अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह खूबसूरत अंदाज में गुनाह को पेश करता है, ताकि ज़मीन के इम्तिहान का जो दौर है और अल्लाह ताला की खिलाफत जो उसने कायम करनी है उसमें शैतानी हमलों से ये महफूज रहे। तो गया, उसके बाद कहा कि अब तुम इस यहाँ से उतर जाओ सब के सब, अब ज़मीन पर तुम जाओगे, अल्लाह के अहकामात आएंगे और अल्लाह ताला के अहकामात को अपनी ज़ात पर जहाँ जहाँ इख्तियार है और पूरी ज़मीन पर अब उनको जारी करना, उनके मुताबिक मामलात को चलाना अब ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। इस काम के लिए उतर जाओ। जो इस इम्तिहान में कामयाब होगा तो यही जन्नत उसको हमेशा हमेशा के लिए दे दूँगा, और जो नाकाम होगा तो उसको दोज़ख में डाल दूँगा। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी, बस जब आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हुदन हिदायत, हिदायत से मुराद अम्बिया, रसूल और आसमानी किताबें, जब ये आए तुम्हारे पास, फमन तबिअ हुदाया, तो जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो कोई खौफ नहीं होगा उन पर और न ये गमगीन होंगे। खौफ कहते हैं मुस्तकबिल के अंदेशे को,
और गम कहते हैं जो मुसीबत गुजरने के बाद आदमी पर कैफियत तारी होती है। एक मिसाल के ज़रिए से मैं बात समझाता हूँ। बस एक आदमी का वालिद बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको हर वक्त खौफ लगा रहता है कहीं ये फौत ना हो जाए, ये खौफ है। और जब वो फौत हो जाता है तो उसके बाद जो सदमे का एहसास होता है उसको गम कहते हैं। आप अगर सोचें कि ये गम और खौफ अगर निकल जाए तो इंसान की ज़िंदगी बड़ी हसीन हो जाती है। बात कहते एक आदमी की मौजूदा हालत बड़ी अच्छी होती है लेकिन उस पर एक खौफ तारी होता है और उसकी ज़िंदगी की सारी सुकून को तबाह कर देता है। और बाज़ औक़ात कोई मुसीबत गुजर जाती है और एक आदमी उस सदमे को दिल में पकड़ लेता है और सारी ज़िंदगी गमगीन गुजारता है और अपनी ज़िंदगी के सारे सुकून को तबाह कर देता है। फरमाया जो अल्लाह ताला की हिदायत की पैरवी करेगा तो इन दो किस्म की मुसीबतों से अल्लाह ताला उसकी जान छुड़ा देगा। आखिरत में कोई खौफ नहीं होगा, जन्नत में चला जाएगा। न बीमारी का खौफ, न मुफलिसी का खौफ, न किसी के मरने का खौफ और न कोई गम होगा। हत्ता कि एक जन्नती के वालिदैन या औलाद जो दोज़ख में चली जाएगी ना, अल्लाह ताला इंसान को इस तरह बनाएगा कि उनका भी गम दिल में वो नहीं पकड़ेगा। मगर एक आदमी सोचे ना, एक आदमी जन्नत में हो और उसकी औलाद दोज़ख में हो और वो सोचे उनके बारे में, तो ये भी तो गम है ना। लेकिन जन्नत की ज़िंदगी में खुशी खुशी होगी। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल ख़ज़न, फरमाया ये जन्नती कहेंगे कि शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने हमसे गम दूर कर दिए। कोई गम नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, परेशानी नहीं। तो असल खौफ से छुटकारा और हज़न गम से छुटकारा तो जन्नत में होगा। लेकिन दुनिया में भी जो आदमी अल्लाह ताला की मुकम्मल इत्तिबा करेगा, अल्लाह के रसूलों की और अल्लाह की किताबों की, तो इसका मतलब ये नहीं इस पर खौफ नहीं आएंगे। बड़े बड़े खौफ आएंगे लेकिन उस तरह वो नहीं होगा जिस तरह दुनियादार आदमी परेशान होते हैं। मौत का खौफ होगा तो वो भी बड़े उसको उस तरह वो परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा और जो खौफ की आजमाइश आएगी ना, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, अल्लाह ताला उसको सब्र की नेमत दे देगा। और जब उस पर कोई सदमा गुजरेगा तो उस पर भी अल्लाह ताला उसके दिल को सब्र की नेमत दे देगा। उसको जो है ना वो बर्दाश्त कर लेगा, बर्दाश्त का मादा उसके अंदर पैदा हो जाएगा। और हमने दुनिया के अंदर देखा, तारीख़ हमारी सिर्फ क़ुरून ऊला की तो भरी है ना गम और खौफ से। जो है ना ये ऐसे लोग कि जिनके अंदर खौफ नामी चीज़ ही नहीं था। एक वाक़या अभी जहन में आया, उसका खुलासा आपके सामने बयान कर दूँ कि खौफ ना हो तो आदमी कैसे हो जाता है। साहबी का नाम मुझे याद नहीं, इंशाअल्लाह मैं कल बता दूंगा उसका। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत है और कैसर रूम के साथ मुकाबला है और मुसलमानों की वाक़यात सुनने के बाद कैसर रूम को बड़ा शौक़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सहाबी अगर हो तो वो उसको मैं ज़रा देख लूँ कैसे इंसान है ये। मुट्ठी भर होते हैं और बड़ी बड़ी फ़ौजों पर ये गलबा पा लेते हैं। तो उसने अपने कमांडरों से कहा कि अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी जिंदा मिल जाए तो उसको जिंदा पकड़ कर मेरे सामने लाना है ताकि ज़रा मैं देखूं कैसे है। इत्तेफाकन कुछ सहाबा पकड़े गए तो एक सहाबी उनको कैसर रूम के सामने लाया गया, कमांडर थे ये। तो कैसर रूम ने उन्हें पेशकश की कि अगर तुम ईसाईयत कबूल कर लो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम्हारी जान बख्श दूँगा। उसने कहा ये तो मुझसे काम नहीं हो सकता। फिर उसने लालच दी कि अगर तुम ईसाईयत कबूल कर लो तो मैं तुम्हें अपनी सल्तनत के अंदर शामिल कर दूँगा, बहुत बड़ा इनाम दूँगा। आप ज़रा सोचें आज की दुनिया में जिसको कोई बड़ा ओहदा मिल जाए तो उसने इससे भी इनकार कर लिया। उसने कहा कि अगर सारी दुनिया की बादशाहत मुझे चंद लम्हे कुफर के नतीजे में मिलती है तो मुझे तो ये भी कबूल नहीं। यानी चंद लम्हे
चंद सेकंड में कुफर करूं, उसके बाद फिर ईमान आ जाए, तो इसके बदले में पूरी दुनिया की बादशाहत मिल जाए तो मुझे ये भी कबूल नहीं। अब कैसे रूम को बड़ी हैरत हुई कि कैसे इंसान है। उसने कहा कि अगर तुम ईसाईयत कबूल नहीं करते तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने कहा कि बिल्कुल मेरी जान हाजिर है। कैसे रूम ने कहा कि जो है ना एक बहुत बड़े बर्तन के अंदर तेल को उबाला जाए। वो बड़ा कड़ा के नीचे आग लगाई गई और उसके अंदर तेल जब जोश खाने लगा तो कहा कि 2 मुसलमान कैदियों को लाया जाए। लाए गए और उस साहबी के सामने उन दोनों को उस तेल के अंदर डाल दिया गया। अब डालने के साथ ही उनका सारा चमड़ा उनकी हड्डियों से हट गया और हड्डियां, सफ़ेद हड्डियां नज़र आने लगी। तो कैसर रूम ने कहा कि अगर तुम नहीं मानोगे तो इसके बाद तो मैं डाल दूंगा। उसने कहा बिल्कुल मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो भी मायूस हो गया उससे। जब कैसर रूम के जो सिपाही थे उसको पकड़ कर ले जाने लगे तो उन्होंने देखा इसकी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं। तो उन्होंने कैसर रूम को खबर दी ये रो रहा है। आमतौर पर आदमी डर के जैसे रोता है ना। तो कैसर रूम खुश हो गया। उसने कहा मेरे पास बुलाओ। तो उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? ये खौफ की बात मैं कर रहा हूँ, कैसे खौफ नहीं होगा? तो उसने कहा कि मैंने ये बात सोची कि अभी मुझे इस तेल के जो है ना इस बर्तन कढ़ाई के अंदर डाल दिया जाएगा और मैं मर जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा। मेरे दिल में एक सोच आई कि मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं अगर उतनी ज़िंदगियां मुझे दी जाती और उतनी दफ़ा मुझे इस उबलते हुए तेल में डाला जाता, बस ये सोच की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद कैसर रूम और ज़्यादा मुतासर हुआ। कैसर रूम ने कहा कि अगर तुम मेरी पेशानी को बोसा दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं, जितने मुसलमान कैदी हैं उन सबको अगर तुम छोड़ दो तो मैं तेरी पेशानी को बोसा दे देता हूँ। साहबी ने कहा कि ये मुशरिक है, काफिर है, अगर मैंने इसकी पेशानी को बोसा दे दी और सारे मुसलमानों की जान बच गई तो इसमें मेरा क्या जाता है। वो मान गया, इसने उसकी पेशानी का बोसा बादल नाखास्ता लिया और अपने तमाम मुसलमान कैदियों के पास जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये सारा वाक़या सुनाया तो बहुत खुश हुए। इसको हिकमत कहते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि सारे मुसलमानों पर लाजिम है कि इसकी पेशानी को बोसा लें और कहा सबसे पहले मैं इसकी पेशानी को बोसा देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ऐसे मौक़े पर भी कोई खौफ नहीं होगा। ये अल्लाह ताला की किताब की इत्तिबा के नतीजे में होता है, वगरना दुनिया खौफ से जो है ना परेशान है। लोगों को अजीब अजीब खौफ लगे हुए हैं। इस किताब से जितना अल्लाह की हिदायत से आप दूर होंगे उतना ज़्यादा दुनिया के खौफ होंगे और ये किताब आपको हर किस्म के खौफ से निजात दिला देगी। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जब कादियानी मसला लिखा, उनको फांसी की सज़ा दे दी गई और फांसी की कोठरी में भी भेज दिया गया और वो ख़ास लिबास जो फांसी जिनको दी जाती है वो भी पहना दिया गया। अब बिल्कुल मौत का इंतज़ार था और ये किसी उनके पैरोकार ने ये वाक़या नहीं लिखा। उनकी जो है ना उसकी कोठरी का जो ज़िम्मेदार सिपाही थे ना जेल का, उसने ये वाक़या बयान किया कि मौलाना आए, उन्होंने पानी मंगवाया, वज़ू किया और इशा की नमाज़ पढ़ी और नीचे वो जो टाट में होता है ना उसको नीचे बिछा कर नमाज़ पढ़ी और फिर उसको नीचे बिछाया और लेट गए और चंद लम्हों के बाद खराटों की आवाज़ आना शुरू हो गई। अब्दुल कादिर ओदा रहमतुल्लाह अलैह इख्वान के नौजवान लीडर थे। जब उनको जमाल अब्दुल नासिर ने फांसी की सज़ा सुना दी गई और फांसी घाट की तरफ उनको जब ले जाया जाने लगा तो दुनिया देखती है कि बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े लुटेरे जिन्होंने सैकड़ों जानों को कत्ल किया होते हैं, खुद मौत की फंदे की तरफ जब जाते हैं तो पाँव लड़खड़ाते हैं, उनके स्ट्रेचर पर, चारपाई पर उनको ले जाते हैं। लेकिन अब्दुल कादिर ओदा, उसी जो जेल का आदमी था, उसने बताया कि अब्दुल कादिर ओदा जब जा रहे थे तो ज़ुबान पर अल्लाह की शुक्र के कलिमात थे और अल्फाज थे, अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि अपनी बेदाग जवानी तेरे रास्ते में लुटा रहा हूँ। ये खौफ न होने का ये मतलब है। ये नहीं कि मौक़े खौफ के नहीं आएंगे,
सबसे बड़ा खौफ इंसानी जान का ही हो सकता है ना, इससे बड़ा खौफ तो नहीं है। लेकिन ऐसे मौके पर भी अल्लाह ताला उनके दिल को ऐसी साबित कदमी अता करता है जो अल्लाह की किताब की इत्तिबा करते हैं। इसलिए दुनिया में खौफ से निजात का ये वाहिद रास्ता है। इसी खौफ ही ने तो उम्मत मुस्लिमा को तबाह कर दिया है ना। जब अफ़गानिस्तान पर जो है ना अमेरिका हमला कर रहा था तो हमारा डिक्टेटर हमें कह रहा था कि अगर हमने अमेरिका का साथ न दिया तो हम गार के दौर के अंदर चले जाएंगे, गारों के दौर के अंदर। फिर दुनिया ने देखा कि उसने क्या बिगाड़ा उसका। अफ़गानिस्तान का कुछ लोग शहीद हुए, फ़यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा। अल्लाह ताला अहले ईमान में से बाज़ औक़ात लोगों को शहीद करना चाहता है, उनको रुतबे देना चाहता है। लेकिन वो नशा, वो ताकत, वो तो सारी पाश पाश हुई ना। इस खौफ ने उम्मत मुस्लिमा को तबाह किया। आलम अरब इन कुफार के खौफ से लरज़ रहा है। ये खौफ, इसकी वाहिद वजह यह है कि इस किताबुल्लाह की इत्तिबा नहीं हो रही। इनफरादी ज़िंदगियों में भी इसके बड़े हिस्से की नहीं हो रही। इज्तिमाई तौर पर हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो बिल्कुल इस किताब को उन्होंने पसे पुश डाल दिया है। जिस तरह कुरान ने कहा किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम, इन यहूदियों ने अल्लाह की किताब को पसे पुश डाल दिए। ये अपने ममालिक के अंदर अगर इस्लामी क़वानीन को राइज करते, खिलाफत की जिम्मेदारी अदा करते, तो कुफार इनसे थर थर कांपते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को देखने के लिए एक आदमी आया बहुत दूर दराज से सफ़र तय करके कि ज़रा मैं उस अमीरुल मोमिनीन को तो देखूं कि दुनिया के एक बड़े हिस्से पर उसकी हुक्मरानी कायम है, लोग उससे डरते हैं। तो लोगों से मदीने में आकर पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बैतुल माल के ऊँट चराने के लिए जंगल की तरफ गए हुए हैं। ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये पाकिस्तान की तरह आप कई पाकिस्तान जोड़ लेना, इससे बड़ी हुक्मरानी थी। नीचे जो है ना लेटे हुए हैं और आराम से सो रहे हैं। तो बड़ी खूबसूरत बात की उसने, कहा कि उमर तूने इंसाफ कायम किया और मीठी नींद सो रहा है, सुख की नींद सो रहा है। ये हमारे हुक्मरान कितनी बड़ी सिक्योरिटी इनकी, आगे पीछे अटो बचो, और कितनी बड़ी गाड़ियाँ पूरे माहौल को एक अजीब व गरीब जो है ना आवाज़ों से एक दहशत तारी कर देते हैं। इनको क्यों खौफ है? ये इस वजह से खौफ है कि किताबुल्लाह की इत्तिबा नहीं कर रहे। अपनी सल्तनतों के अंदर अल्लाह के निज़ाम को इन्होंने जारी नहीं किया, जिसकी वजह से खौफ इन पर मुसल्लत है। और इनकी दिल की कैफियत वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इन पर क्या कितना खौफ तारी होता है। गम भी नहीं होगा, बड़े बड़े सदमे आएंगे, अल्लाह ताला दिलों को जो है ना सब्र देगा। हज़रत खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 5 बेटे जंग क़ादसिया के अंदर शहीद हुए। ज़रा आप अंदाज़ा करें माँ की ममता का, उसकी क्या हालत बन जाती है। और अल्लाह ताला का वो शुक्र अदा कर रही है कि अल्लाह ताला ने उनके बेटों को शहादत का रुतबा दे दिया है। बड़े बड़े नुकसानात हुए, माली नुकसानात हुए लोगों के, उनकी तिजारतें तबाह हो गईं। अरब खरब पत्ती गोए अपने दौर के लोग फाकों पर मजबूर हुए, लेकिन कोई गम खज़न नहीं। आप इख़वान की तारीख़ पढ़ें, इख़वान के अंदर बाद ऐसे लोग आए जो अपने दौर के बहुत बड़े सरमायादार थे, लेकिन जेलों के अंदर रहे, फाके उन्होंने गुजारे, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन कोई गम परेशानी नहीं थी। अब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे कि अल्लाह ताला की इस किताब की इत्तिबा की वजह से आखिरत के ज़िल्लत और रुसवाई से वो बच गए। वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जिन्होंने इनकार किया और जुटलाया हमारी आयात को, उलाइक अस्हाबुन नार, ये लोग आग वाले हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, इसमें हमेशा रहने वाले हैं। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ये जब अल्लाह ताला ने आदम की फजीलत की बात शुरू की तो पहले फरमाया वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, कि आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। यानी ये जो दुनियावी उलूम है, साइंसी उलूम है, ये अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाए। और आखिर में वही के इल्म की बात की कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरी किताबें आएंगी, रसूल आएंगे। बस ये 2 उलूम, ये जो दुनियावी उलूम है, अल्लाह ताला ने दीनी उलूम को इन पर फ़ौक़ियत दी है।
अलबत्ता ये उलूम भी शरीयत के दायरे के अंदर ममनू नहीं, बल्कि कुरान ने इसकी तरगीब दी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत से इनकी तरगीब दी है। आप जानते हैं कि ग़ज़वा बदर के मौके पर जो 70 कुफ़ार कैदी हुए थे, तो जब फैसला हो गया कि इनसे फ़िदिया लेना है, इनको छोड़ देना है, तो बाद लोगों के पास पैसे नहीं थे लेकिन उनको पढ़ना लिखना आता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ़ार से कहा कि तुम फ़िदिया ना दो, मदीना के 10-10 बच्चों को तुम पढ़ा दो। अब यकीनी बात है कि कुफ़ार मक्का कुरान की तालीम तो नहीं देते थे ना, उन्होंने तो लिखना पढ़ना सिखाना था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया उलूम चाहे फ़नून और दुनियावी या सबको अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है। लेकिन बहरहाल वो इल्म जो अल्लाह ताला की तरफ से आया हो और जिसकी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े वो सीखे और उसकी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते पर चले, उसका ज़्यादा अहमियत है। और कुरान ने इन आयत के अंदर ये भी बताया कि एक इल्म वो है जो तुमने ख़ुद सीखना है, अल्लम आदम अल अस्मा, उसके लिए तुमने मेहनत करनी है अपने हवास के ज़रिए से, और एक इल्म वो है जो तुम नहीं सीख सकते। निज़ाम ज़िंदगी इंसान ख़ुद नहीं सीख सकता, ज़िंदगी के तौर क्या तहज़ीब हो, कैसे किस आदमी के कितने हुकूक़ हैं, बीवी के हुकूक़ क्या है, खावन के हुकूक़ क्या हैं, मज़दूर के हुकूक़ क्या हैं, मालिक के क्या हैं, रियाया के क्या हैं, बादशाह के क्या हैं, हुक्मरान के क्या हैं, फिर आपस में एक दूसरे के हुकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, इसके बारे में इंसान ने जब भी ख़ुद कोई कानून बनाया, हकीकत के अंदर इंसानियत को तबाही के अंदर उसने डाला है। अभी पिछली सदी ये जो अभी गुजरी है, इसमें सोशलिज़म, ये रूसी निज़ाम है, ये हुकूक देने के लिए उठा ना, लेकिन इंसानों को जिस तरह इसने तबाह किया, लाखों इंसान लुक़्मा अजल हुए। इस दुनिया में तब्दीली के लिए ना, तब्दीली नहीं आएगी, ये इंसान के बस में नहीं है कि इंसान अपने लिए निज़ाम ज़िंदगी बना सके। इसके लिए इंसान हमेशा वही का मोहताज रहा है और आज भी पूरी दुनिया हकीकत में इस वही की मोहताज है। इसकी तरफ अगर आ जाए, सारे दुनिया के सदमे परेशानी ख़त्म हो जाए और दुनिया की जितने इस वक्त जिन मसाइब के अंदर, चाहे वो तरक्की याफ्ता दुनिया हो या तरक्की पजीर हो, गरीब ममालिक हो या अमीर, हर एक के अपने सदमे और दुख हैं, उनसे अगर निजात मिल सकती है तो अल्लाह ताला की इस वही किताबुल्लाह की रोशनी के अंदर इसके मुताबिक ज़िंदगी और इसके निज़ाम के मुताबिक निज़ाम सल्तनत चलाने की इसमें मिल सकती है, इसके अलावा नहीं, क्योंकि इंसान ये इल्म हासिल ही नहीं कर सकता। अगर आपको कोई कहे कि आप जो है ना ये इस दरख्त पर की इस छत 3 मंजिला छत पर छलांग लगा कर जाएँ और आप कहें मेरे जिस्म के अंदर ये ताकत नहीं है, इस तरह इंसानी अक़ल के अंदर अल्लाह ने ये ताकत ही नहीं रखी कि वो निज़ाम ज़िंदगी बना सके। जब भी इंसान ने ख़ुद निज़ाम ज़िंदगी बनाया, यकीनन ज़मीन को फ़साद से और जुल्म से उसने भर दिया है। तो इसलिए ये इल्म अल्लाह की तरफ से आएगा। दूसरा इल्म तुमने ख़ुद सीखना है। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक ज़हन दिया है, वसाइल दिए इल्म के, ये दोनों उलूम अल्लाह की ज़मीन पर खिलाफत कायम करने के लिए ज़रूरी होंगे। फ़तलक़्क़ा पर सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे रब्बी अपने रब से कलिमातिन कुछ कलिमात फ़ताबा अलैहि, तो तौबा कबूल कर की अल्लाह ने अलैहि उसकी, इन्नहु हुआ बेशक वो अत्तव्वाब, तौबा बहुत ज़्यादा कबूल करने वाला, अर्रहीम हमेशा रहम करने वाला है। कुल्ना हमने कहा ए बितू उतर जाओ, मिन्हा इससे जमीअन सब के सब, फ़इम्मा पस अगर यअतियन्नकुम पस जब आए तुम्हारे पास, मिन्नी मेरी तरफ से, हुदन हिदायत यानी अम्बिया रसूल और किताबें, फ़मन तबिआ तो जिसने पैरवी की खुदाया मेरी हिदायत की, फ़ला खौफ़ुन पस नहीं होगा कोई खौफ अलैहिम इन पर, वला हुम यहज़नून और न ये गमगीन होंगे। वल्लज़ीन कफ़रू और वो लोग जिन्होंने इनकार किया, वकज़्ज़बू और झुटलाया बेआयातिना हमारी आयात को, उलाइक ये लोग अस्हाबुन नार आग वाले हैं, हम ये फ़ीहा इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे।
आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा। रब्बना ज़लमना अनफ़ुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन।